ऑनलाइन क्लास में क्लास 9th फिजिक्स और हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूटन के गति के नियम। इधर लिख भी रहा हूं मैं चैप्टर का नाम, न्यूटन के गति के नियम। ये हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हम काफी चीजें पढ़ चुके हैं। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वह था न्यूटन के प्रथम नियम का स्पष्टीकरण, जिसके अंदर जड़त्व संबंधी बात आई थी, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, वह क्लियर हुए थे, उनके एग्जाम्पल भी क्लियर हुए थे। आज हम पढ़ रहे हैं न्यूटन के द्वितीय नियम का स्पष्टीकरण। ये चलेगा हमारा टॉपिक। तो आप जब इधर नोट्स बनाएंगे तो क्या हेडिंग डालेंगे? न्यूटन के द्वितीय नियम का स्पष्टीकरण। यह हेडिंग आप सबसे ऊपर डाल देंगे। क्लियर हुई बात? तो न्यूटन साहब ने क्या बताया था कि जब भी किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो वह बल किन कारकों पर निर्भर करता है, यही हमारा दूसरा नियम बताता है। छोटा सा डेरिवेशन है, चलिए करते हैं हम उसे। मान लेंगे, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m एवं त्वरण a है, तब वस्तु पर लगा बल F निम्न प्रकार होगा। यहां डैश दे देंगे क्योंकि बात हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई। इतना हुआ हमारा कि हमने मान लिया कोई भी वस्तु हो सकती, व्यक्ति हो सकता है, उसका द्रव्यमान कैपिटल M एवं त्वरण स्मॉल a है, तब वस्तु पर लगा बल F, बल को हमेशा हम कैपिटल F से ही दिखाते हैं, निम्न प्रकार होगा। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट हमारा कहता है, हम लिख लेंगे किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। वस्तु पर लगा बल F वस्तु के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। यह प्रोग्राम लगा देंगे और नीचे लिखेंगे F अनुक्रमानुपाती M। ये मैंने आपको चर्चा की थी इस चिन्ह के साथ। अनुक्रमानुपाती अल्फा का भी होता है इस तरह का चिन्ह, बाकी जगह भी यूज होंगे। यहां इस चिन्ह को हम कहेंगे अनुक्रमानुपाती।
यह चिन्ह लगते ही इसका मतलब क्या होगा कि यदि वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है, जैसे चौक का द्रव्यमान कम है और कोई भारी बस है, बस का द्रव्यमान अधिक हुआ, तो चौक को उठाने के लिए हमें कम बल की आवश्यकता होगी, यानी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो बल भी कम होगा, द्रव्यमान अधिक है तो यह भी अधिक होगा। मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, ये ज्यादा ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम, यह चिन्ह हमें यही बताता है। दूसरा पॉइंट हम लिख लेंगे, वस्तु पर लगा बल F वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हुई बात? वस्तु पर लगा बल F वस्तु में उत्पन्न त्वरण A के अनुक्रमानुपाती होता है। तो क्या दिखा देंगे? F अनुक्रमानुपाती A। क्लियर हुई यहां तक? बल मतलब त्वरण अधिक है बल अधिक कार्य करेगा, त्वरण कम है बल कम कार्य करेगा। इस तरह से हमें दो पॉइंट प्राप्त हुए, एक ये और एक ये। तो यहां हम लिख देंगे उपरोक्त दोनों से, यानी इन दोनों को हम एक साथ लिखने वाले हैं। ध्यान दो, दाहिने हाथ की तरफ यहां भी F है, यहां भी F है, इस तरह से देखें हम, और इधर इस हाथ पर इधर M है और इधर A है। तो हम कंबाइंड रूप इस तरह से लिख सकते हैं F अनुक्रमानुपाती M इंटू A। क्लियर हुई बात? यहां तक हम आ चुके हैं। अब आपने देखा होगा कोई भी फॉर्मूला हो उसमें बराबर का निशान होता है। क्लियर हुई बात? और इसमें हमारा कहीं पर भी बराबर का निशान नहीं आ रहा है। अब क्या किया जाए? यहां ये हम आ चुके हैं F अनुक्रमानुपाती M A। ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमें हटाना होगा, तो हम यहां क्या लिख लेंगे? F बराबर K M A। अब सवाल उठेगा कि ये K कहां से आ गया? MA तो पहले से है यहां पर लिखा हुआ, K कहां से आया? तो K को हम कहेंगे एक नियतांक, अंग्रेजी में कहेंगे कांस्टेंट। यहां लिख लेंगे जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इतना हो गया हमारा। अब प्रयोगों के आधार पर K का मान 1 होता है, तो यहां हम लिख देंगे प्रयोगों के आधार पर K बराबर 1। तो हमें नियतांक का मान भी प्राप्त हो गया। यानी ये प्रयोगों के आधार पे हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लाना, ये पहले से जो हमारे वैज्ञानिकों ने निकाला है ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ नियतांक का मान 1 है। कुछ फॉर्मूलों में और कुछ भी हो जाता है। तो हम यहाँ क्या बचा? K की जगह हम 1 लगा दें तो हमारा बचा MA। क्लियर? हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया, F बराबर MA। और इस फॉर्मूले के बाद हम आगे की ओर चलेंगे, इसके मात्रक की ओर, इसकी कंडीशन की ओर। मात्रक निकालना मैं आपको सिखाने वाला हूं।
इसी फॉर्मूले से। तो चलिए बने रहिए आप मेरे साथ, इतना जल्दी से आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इसे रफ कर लेंगे।